प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ हमारे प्रधानमंत्री महोदय से संबंधित एक विशेष चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश का गौरवान्वित पद है जिसके ऊपर वो विराजमान हैं। वो गौरवान्वित आसन है जिसको वो पिछले 10 साल से संभालते आ रहे हैं, अब 11वां साल शुरू हो गया है। तो उनके लिए कोई भी चीज़ है वो हमारे लिए चिंता की बात होती है। वो अच्छा काम करेंगे हमारे लिए गौरव की बात है, गलत करेंगे हमारे लिए तकलीफ की और दुख की बात होगी। तो उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें वो हमारे लिए चिंता की बातें ज़रूर होती हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसे 140-142 करोड़ लोगों में बहुत लोग तो यही है कि भाई अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी देश को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। देश को किस दिशा में ले जाना है, ले जाना तो अच्छी में चाहिए, लेकिन कोई गलत में भी ले जाए तो क्या करेंगे। तो देश को यानी जहाँ से जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, जहाँ देश था उससे और आगे ले जाना है, तरक्की करानी है, देशवासियों की तरक्की करानी है, अच्छे अच्छे फैसले करने उनके लिए, उनके हितों की रक्षा करनी है, उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी है। ये सब काम होते हैं एक प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा होता है वो हमारे लिए गौरवान्वित इंसान होता है। अब उनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, अब उन्होंने अचानक से, देखिए, उनके जीवन में 3 स्टेज अलग अलग आई है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये स्टेज प्रधानमंत्री महोदय अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने किया है क्या? क्योंकि जो क्रियाकलाप इनके हैं वो सारा देश जानता है। इन्होंने देश हित में कोई फैसला मेरी समझ में तो आज तक कोई लिया नहीं है। जो भी फैसले लिए हैं दोस्त हित में लिए हैं, जो 2-4 दोस्त हैं इनके, उनके लिए लिए हैं, या खुद के लिए लिए हैं, या अपनी पार्टी के लिए लिए हैं। देश हित में इनका कोई भी फैसला आज तक हमें नजर नहीं आया है। यानी देश को कुछ मिला ही नहीं है। देश तो आज भूखमरी के कगार पर पड़ा है। महंगाई इतनी बुरी हालत, इतनी हालत खराब है, नौकरियां नहीं है लोगों की, पढ़ाई के स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। तो क्या ये प्रधानमंत्री महोदय ने जो 3 स्टेज अपनी अलग अलग बनाई है जीवन में, सबके सामने रखी हैं, क्या ये वो जो जातियां की हैं इन्होंने, मैं जातियां ही कहूंगा, वो कोई अचानक से गलती नहीं है, वो जातियां हैं। जातियां मतलब जानबूझ के आप थोप रहे हैं, देश का नुकसान करने के लिए, देशवासियों का नुकसान करने के लिए आप थोप रहे हैं, चंद लोगों के फायदे के लिए। तो वो जाति कहलाई जाएंगी। वो उसको कोई ये घटना नहीं बता सकता कि ये अचानक से कोई इसमें दिक्कत आ गई, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो मतलब कोई ऐसे इस किस्म का भी कोई मन में कुछ दिल में कोई बात लेके जो कि चंद लोगों के फायदे की और बाकी देश गड्ढे में डालने की बात आए, ऐसा प्रधानमंत्री के पद से कोई इंसान ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, जब से आपने पद संभाला है तब से आपने देश का नुकसान ही नुकसान किया, फायदा कुछ नहीं किया। मेरी नज़र में कोई फायदा मुझे नज़र नहीं आया। मैं देशवासियों से पूछूंगा, अगर आपको नजर आया तो आप बताइए। मुझे नजर नहीं आया। इन्होंने शुरू से लेकर के आते ही जितने संसाधन देश में बने थे, इनसे पहले जो सरकारें रही हैं, जो बनाया उनको बेचना शुरू कर दिया। क्यों? फिर आप किस लिए हैं? आप सरकार किस लिए चला रहे हैं? जब उनको बेचना ही था तो बेच कर वही लोग चला लेंगे सत्ता भी। फिर आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत यही थी कि जो चीजें चल रही हैं उनको और अच्छा बनाना, उनका कामकाज सही हो, उनका संचालन सही हो, कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करना है और उनको और तरक्की कराना है, या और दूसरे संसाधन खोलने हैं जो देश के लिए आमदनी का साधन हो। ये होता है। लेकिन बने बनाए साधनों को बेच देना, ये कहाँ का था? तो ये बेच देने के पीछे आपका मकसद एक ही था कि जो दोस्त हैं आपके, जिनको आप अपना मानते हो, उनको फायदा कराना। देश जाए भाड़ में, देश गड्ढे में जाए, क्या दिक्कत है? आपको देश से क्या लेना देना? आपको देश से प्यार होता तो देश के खिलाफ आप कोई काम नहीं करते। ये जितने काम हुए हैं, नोटबंदी का हुआ है, जीएसटी पे भी ऐसे ही बिना सोचे समझे हुआ है, और भी बहुत सारे काम हैं। एक सेना के अंदर आप अग्निवीर स्कीम लेके आए हो, वो भी देश हित में नहीं है, वो देश का नुकसान हो रहा है उसमें। वो बहुत सारी चीज़ें, ये उसके ऊपर मैटर नहीं है। मैं केवल फैसलों का जिक्र कर रहा हूँ कि ये आपको ये 3 स्टेज, क्या उन गलतियों से अपने आप को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ा? बहुत सारी गलतियां की प्रधानमंत्री महोदय। किसानों के लिए आप देखिए, पहले 13 महीने आंदोलन किया किसानों ने, 10-11 महीने से आज फिर बैठे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार अपनी बातों से मुकर रहे हैं। आपने 13 महीने, मतलब वो जब किसान बैठे थे, 3 कृषि कानून बनाए थे जो आपने कहा था उनके फायदे के हैं, लेकिन वो उनको बर्बाद करने के थे। आपके दोस्तों को आबाद करने के कानून थे, वो किसान को बर्बाद करने के थे। इसलिए किसान अड़ गए। 13 महीने तक हर मौसम झेला उन्होंने यहाँ पर। आखिरी में आपको झुकना पड़ा, आपको माफी मांगनी पड़ी और वो 3 कानून आपने रद्द किए। लेकिन
और कई इशू थी जो आपने वचन दिए थे, कमिटमेंट। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, कमिटमेंट करके मुकर जाए, ये तो हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता। उसको देश की चिंता करनी है, ना कि चंद मुट्ठी भर लोगों की। आप उनके प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के हैं, तो आपको देश का ध्यान रखना है। लेकिन आपने देश के लिए कभी कभी सोच के कोई काम किया ही नहीं है। अपनी मर्जी से, तानाशाही तरीके से, ना आप कैबिनेट की सलाह लेते हो, ना आप अपनी किसी सांसदों की सलाह लेते हो, ना अपनी पार्टी में सलाह करते हो। तो ये गलत है। ऐसे ही आज़ादी किसी को दी नहीं जा सकती है संविधान के हिसाब से। आपको सबसे सलाह लेनी होती है, कैबिनेट इसीलिए होती है। तो आप ये जो करते आ रहे हैं, 10 साल होकर 11वां लग गया है, और अब आपको अब एहसास होने लग गया है कि आप अब बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। जिस दिन बैसाखी हटी तो आपकी सत्ता गई। तो ये 3 स्टेज, पहले आप इंसान के रूप में थे, कभी आपकी तरफ से नहीं पता चला हमें कि आप भगवान हैं। बाद में अचानक से आपने डिक्लेयर कर दिया आप नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो क्या सोच के आपने वो स्टेज बदली थी, उसके पीछे भी आपकी कोई रणनीति रही होगी। अचानक से कब, कोई सपने में तो आया नहीं है। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उस वक्त सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए आप भगवान बन गए, और फिर आपको जो भगवान बनकर नुकसान कुछ नजर आया तो आप वापस इंसान बन गए। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये 3 सिचुएशन जो आपने अपनी जीवन में लाई हैं अलग अलग, क्या ये जो जातियां करते आ रहे थे, गलतियां करते आ रहे थे, देश का जो नुकसान किया आपने, जो नुकसान किया प्रधानमंत्री महोदय, आगे जो भी सरकार बनाएगा उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, और देश जहां तक पहुंचा दिया आपने वहां से कैसे देश को उबारा जाए। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए। तो क्या इनसे माफी मांगने के लिए या इनसे बचने के लिए, माफी तो क्या आपने मांगी नहीं है इसके लिए, तो उनसे बचने के लिए अपने आप में, एक बार आप इंसान रहे, जन्म होता है तो हम तो इंसान ही थे सभी, तो आपको अचानक उस वक्त क्यों नहीं पता लगा कि आप भगवान हैं, और अचानक से भगवान बने हैं आप? वो कैसे बने, क्या घटना उस वक्त आपके जीवन में आई, और अब फिर अचानक से क्या घटना आ गई जो 2 दिन पहले आपने इसमें पॉडकास्ट इंटरव्यू में आपने कहा है कि आप देवता नहीं हैं, इंसान हैं, और गलतियां संभव हैं या मुमकिन हैं, ये कहा आपने। या आपने निखिल कामत को, जो जिरोदा के को एडिटर हैं, उनको आपने ये बात बताई है। तो इसके पीछे प्रधानमंत्री महोदय आखिर कारण क्या है? क्या आप अपने किए हुए फैसलों से बचने के लिए हैं? तो ये संभव नहीं है, फैसलों से आप बच नहीं सकते हैं। आप अलग अलग चीजें बता रहे हैं, देखिए भगवान बता रहे हैं, और भगवान बनने की जब आपने घोषणा की आप भगवान हैं, तब भी आप जातियां करते गए। भगवान तो गलतियां करते नहीं है। मान लो आप अचानक से भगवान बन गए थे, तो भगवान बनने के बाद में तो आपको भगवान के तरीके से काम करना चाहिए था। आप तो भगवान होते, देश को पता नहीं कहाँ उठा के आसमान तक पहुंचा देते। आपने भगवान बनने के बाद भी वही रफ्तार रखी काम की, वही मानसिकता रखी, और अब फिर वही है। तो आखिर इसके पीछे कहानी क्या है प्रधानमंत्री महोदय, आप बताइए। देश जानना चाह रहा है, हमें आपकी मानसिक हालत की चिंता है। क्यों ये चीजें जो होती हैं, वो मानसिक संतुलन खराब होता है आदमी का, तब होता है ये। मैं जहां तक समझता हूं, मानसिक संतुलन में कोई गड़बड़ी है आपके में, और आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे लिए स्वाभाविक है, हमें आपकी चिंता है। तो आप एक प्रॉपर अच्छे फिजिशियन से अपने आप को चेक कराइए, और जो गलतियां की हैं आपने, उसकी तो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। वो तो देश आपको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जो दर्द आपने देश को दिया है, आपने बड़े लंबे लंबे नारे लगाए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, और वो क्या हुआ? महंगाई की मार आज कहां है, कितने गुना बढ़ गई है। नौकरियों के बारे में आपने कहा था, बेरोजगारी बढ़ गई देश में, हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। काला धन लाने की आपने कहा था, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। सब जुमले साबित हुए प्रधानमंत्री महोदय, और काला धन और कितना पैदा कर दिया आपने, और कितने काले को सफेद कर दिया है। बहुत बड़ी कहानियां हैं इसके पीछे, मैं उनको आज इसमें दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन आखिर क्या मकसद था आपका? ये पहले इंसान से भगवान, भगवान से फिर इंसान, ये क्या मकसद था ये तीनों स्टेज लाने का? वो प्लीज बताइए देश को। क्या आप जो गलतियां करके आप उनसे बचने के लिए अगर आपने ये किया है, तो वो संभव नहीं है, आप उनसे बच नहीं सकते। जो आप कर चुके हैं उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, उसका तो आपको भुगतना होगा। वो जनता आपको सजा देगी, कब देगी, क्या देगी, कैसे देगी, या भगवान देंगे, क्योंकि आपने भगवान का दर्जा अपने आप में लाया, तो परमात्मा भी तो नाराज हुए होंगे आपसे। तो ये तो मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं, मैं और क्या कर सकता हूं, क्योंकि गलत काम जो करता है तो गलत की सजा तो उसको भुगतनी पड़ती है, उसको माफी कहीं से होती नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपने ये 3 स्टेज जो बदली हैं, केवल उनसे बचने के लिए बदली है, या इसके पीछे कोई और कारण है? प्लीज बताइए प्रधानमंत्री महोदय। ये कोई सुरक्षा का मामला नहीं है,
आपसे जब भी कोई सवाल करता है आप सुरक्षा का बहाना बना देते हैं, नहीं नहीं ये देश की सुरक्षा का मामला, हम बता नहीं सकते। ये कोई सुरक्षा नहीं है, आपका व्यक्तिगत है। प्लीज बताइए, देश जानना चाह रहा है आखिर इसके पीछे क्या वजह है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।